वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। तो मेरा चेकआउट हो गया है सेंट एंजेलिस सिटी से। अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। क्लार्क एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे नया ही ओपन हुआ है 2 साल पहले। तो वहाँ से फ़्लाइट है सिंगापुर की, और फिर सिंगापुर से कल सुबह की फ़्लाइट है 10:30 बजे की मुंबई की। तो ये सारा कुछ होने वाला है, ये एक्सपीरियंस होने वाला है अपना इस व्लॉग में। तो ऐसा कुछ अभी रात का समय है। एक्चुअली यहाँ एक लूप करके भी बस सर्विस है जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाती है 50 पैसों में। पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसका जो ऐप है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिर्फ मेरे कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है और पेमेंट पे जाके फेल हो रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ का ई वॉलेट वगैरह तो अपने पास नहीं है। तो अभी चलते हैं। मैं सुबह एक एस एम मॉल करके सामने ही है, 5 मिनट का वॉकिंग पे। वहाँ से भी सामने से बस निकलती है। तो उस भाई साहब ने बोला था कि 100 पैसों दे देना, मैं तुम्हें अपने कार्ड से बिठा दूंगा। तो वही जा रहा हूँ अभी, रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ है, सामने ही है वो साइड। सामने आपको थोड़ा लाइटिंग वगैरह दिख रहा है, वो साइड ही जाना है अपने को। वहाँ से ही बसेस है, ठीक है। वहाँ से बस मिली तो ठीक, वहाँ से नहीं मिली तो फिर एक दुआ करके दाव करके एक टर्मिनल है, वहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस मिलती है। वो एक ऑप्शन है। यानी ये मैं सस्ते वाला ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैब ऐप चलता है यहाँ से, पर ग्रैब ऐप में 350 400 पैसों बोल रहा है। तो उतना मुझे लेना नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइमिंग अभी बाकी है। मेरा रात का 1:20 का फ्लाइट है और अभी बज रहे हैं 8:15 यहाँ के। तो मेरे पास टाइमिंग बहुत है, तो सोचा कि पैसे भी बचा लेते हैं और चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिखाया जाए। डबल माइंड हो रहा है सारा कुछ। बाकी कि पहले खा लूँ या पहले जाके बस का चेकआउट करूँ, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। पहले बस का चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि सस्ते में जाना है। तो टाइमिंग भी वैसे 9, वो 8 बजे उसने बुलाया था, 9 बजे तक का कुछ टाइमिंग है। यहाँ सामने से वो एक बस खड़ी है, वो भी डायरेक्ट जाती है बस स्टॉप को। पर उसका जो टिकट फेयर मैंने सुबह पूछा था, तो उसने 450 की 400 पैसों बोला, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। फिर एज गुड एज ग्रैब से जाने इतना हिसाब किताब हो जाता है। बाकी ये N2 बस है, SM सिटी। यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसने मुझे कहा था कि 100 पैसों में बिठा दूंगा तुमको। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब बैठता है। जिस बारे में मैं बात कर रहा था, जो लूप बस का है, वो मेरे से पेमेंट नहीं हो रहा था। तो ये भाई साहब है यहाँ पे खड़े हैं। तो सेम बस है, सेम यहाँ से भी उसका एक स्टॉप है। तो ये मुझे हेल्प कर रहे हैं टिकट निकालने में। वो स्कैनर आता है, डायरेक्टली स्कैन करना है और निकलना है यहाँ से। बस में 50 पैसे उसका टिकट है। बाकी ऐसे भी बसेस है जो मनीला वगैरह। बसेस गो टू मनीला ऑल्सो फ्रॉम हियर। नहीं, एयरपोर्ट, मनीला एयरपोर्ट। मनीला एयरपोर्ट। ओके, मनीला एयरपोर्ट पे यहाँ से भी बसेस जाती है। तो वही 400 पैसों की होगी शायद। सुबह मैंने पूछा था तो उसको कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या दिया क्या पता। क्योंकि यहाँ से बाय रोड 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। हाफ एन आवर के बाद बस है यहाँ से। ऐसा कुछ है। SM क्लार्क, यानी ये मॉल के बाहर का है। मैं जो फिलीपींस में बात कर रहा था स्कैम्स की, जो टैक्सी वाले वगैरह सारे कुछ करते हैं, वो मेरे साथ उसका ये एग्जाम्पल है। मैं सुबह का भी डाल दूंगा इसमें थोड़ा सा क्लिप, कि यहीं पे सेम जगह पे, या सेम जगह पे मेरे को वो आदमी मिला था। शायद वो टैक्सी वाला या जीप वाला होगा, जो बाइक बाइक टैक्सी, सिटी बाइक टैक्सी है, वो वाला होगा। तो वो मुझे कह रहा था कि आप यहाँ पे आ जाओ 8 बजे तक, मैं आपको बिठा दूंगा मेरा कार्ड दिखा के। तो उसके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं होगा। शायद वो अपने मोबाइल से ये बस बुक करके मुझे QR कोड दे देता था, बिठा देता था, और मेरे से 100 पैसों, उसने कहा था 100 पैसों दे देना, मैं आपको बिठा दूंगा बस के अंदर। मतलब 50 पैसों यहाँ का टिकट है ये बस का, जिससे मैं अभी जाने वाला एयरपोर्ट पे।
तो 50 पैसे वो खुद रखने वाला था। तो ऐसे कुछ 100% स्कैम चलते ही रहते हैं यहाँ पे। कोई यानी आपको प्रॉपर सिर्फ ये बसेस, ऐसी वाली बसेस छोड़ के, जो टर्मिनल बस टर्मिनल से मिलेंगी वो छोड़ के आपको कोई भी प्राइस, और ग्राफ को छोड़ के प्राइस यानी जो सच वाला प्राइस है वो कोई नहीं बताएगा। सारे कोई जो टैक्सी वाले और ट्रांसपोर्ट वाले सारे कुछ स्कैमर्स ही है यहाँ पे। मैक्सिमम जितना मैंने आया हूँ, मैंने 3-4 दिन में जितना देखा है उतना वही है। जब मैं यहाँ पे आया था तो दुआ टर्मिनल से मेरे होटल तक आया था, कुछ 2-2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम का डिस्टेंस था। उसने मेरे से 100 पैसे लिए। 100 पैसों यानी इंडिया के 150 रुपये हो जाते हैं। 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो ऐसा कुछ सीन चलते रहते हैं यहाँ पे। तो जब भी फिलीपींस आना, तो अगर फैमिली या 3-4 जन हो, 2 जन हो, तो ग्रैब कर लेना। या अगर एयरपोर्ट वगैरह जाना हो, आना हो, तो ऐसे सारे ऑप्शंस है, वो ज़रा घूम के देख लेना। ये आ गई अपनी बस, और ये रहा वो इंसान। ऐसी कुछ बस है। तो आ गया मैं एयरपोर्ट पे। 45 मिनट्स लगे, एकदम डॉट 45 मिनट्स लगे। 45 मिनट्स में पहुंचा दिया। बहुत ही कंफर्टेबल राइड था। बाकी बहुत दूर है, सिटी के बाहर है होटल, मतलब आजू बाजू में कोई यानी आप मेट्रो स्टेशन वगैरह सारा कुछ ये हिसाब किताब है नहीं। बाकी ऐसा कुछ है इंटरनेशनल अराइवल्स। अभी हमें तो जाना है डिपार्चर पे। टर्मिनल 2 से मेरी बस है, सॉरी फ्लाइट है। तो ऐसा कुछ है। अभी टाइमिंग्स लगे हुए हैं, ये अराइवल के टाइमिंग्स है। हमें जाना है डिपार्चर पे, तो चलते हैं डिपार्चर पे फर्स्ट। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है, क्लार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी फ़िलहाल 2 से 3 साल पहले ही बना हुआ है, नया ही है वैसे। जाके अभी अपने बैग का भी वजन चेक करते हैं। 7 kg है लिमिट अपने बैग। 7 kg लिमिट है, और ये दिखा रहा है 10 kg अपने बैग का। बाकी लैपटॉप वगैरह है, अगर कुछ इशू होता है तो लैपटॉप वगैरह सारा कुछ हाथ में निकालूंगा। चार्जर वगैरह जेब में डाल दूंगा। आराम से 2-3 किलो आराम से कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो यही है सारा कुछ माहौल अंदर का। सेल्फ चेक इन करके देखता हूँ होता है क्या, कौन से एयरलाइंस है। अपना जेट स्टार है, अपना नहीं होगा। इंफॉर्मेशन डेस्क से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्रीन लगा नहीं है कि जहाँ पे पूरे टाइम आते कि भाई ये विंडो पे जाओ, ये फ्लाइट लगा हुआ है। सारा कुछ अराइवल का लगा है। सामने ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसको पूछ लेता हूँ भाई। डिपार्चर तो दिख रहा है, पर इंटरनेशनल डिपार्चर का कुछ पता नहीं। ये एक ही टर्मिनल है ये पूरे एयरपोर्ट पे। जैसे मैंने बोला छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे लगे हुए कुछ टाइमिंग्स। डन विद द इमिग्रेशन और सारा कुछ। बैग का वजन देख रही थी, इसलिए मैंने लैपटॉप वगैरह निकाल के रखा, तो भी 8 kg था, कुछ नहीं बोले। ओके। और ये कुछ है ऐसा, यहाँ का छोटा सा ड्यूटी फ्री। दुकानें बंद हो गई है थोड़ी बहुत, बाकी खाने पीने की है। ड्यूटी फ्री छोटा सा ही है, बाजू में वहाँ पे लिकर शॉप था। बस यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। एक ही टर्मिनल है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन एयरपोर्ट से कर भी नहीं सकते, छोटा सा एयरपोर्ट है। तो यही है सारा कुछ मामला। अभी रुकते हैं, अपना फ़्लाइट का टाइमिंग है 1:20। तो यही है, कुछ खा पी लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो बाकी उधर तक टर्मिनल है, और कुछ ऐसा ज़्यादा दिखाने जैसा एयरपोर्ट पे नहीं है। डायरेक्टली गेट स्टार्ट हो गए। डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। नीचे डोमेस्टिक है, ये साइड में इंटरनेशनल सारा मामला है। बाकी साइन अप फॉर नाउ, यही है। रुकता हूँ, अभी कुछ खा लेता हूँ।
बाकी की बातें आगे करेंगे। बाकी इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। सिंगापुर वीज़ा है मेरे पास, मल्टी एंट्री वीज़ा है, उसमें से एंट्री एग्जिट 2 साल के लिए अनलिमिटेड, मल्टी एंट्री है तो अनलिमिटेड होगा।